नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पै दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि कैसे भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलूचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं? इसके साथ साथ अब तो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ अटैक किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग टीटीपी की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान में टीटीपी ही ये कार्रवाइयाँ कर रही है? आप ये देखिए, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इन दहशतगर्दों के कब्जे से जो असला बरामद हो रहा है, हिलाली साहब, वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नेटो फोर्सेस के जरिए इस्तेमाल जो असला था वो असला है। तो अगर वो असला इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द, तो इसका मतलब है जो अफगानिस्तान में वो छोड़ के नेटो फोर्सेस, क्या वो वाला असला इनके हाथ आ गया? अगर वो आया तो किस जरिए से आया? मैं तो हैरान हूँ कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? कुछ तो आए ईरान से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्वादर खुला हो, ग्वादर खुल जाए तो यूएई की क्या ये होगी, स्टैंडिंग होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, हिंदुस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान इतना प्रो नहीं है, ईरान तो है ही है, और यूएई है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पै दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। न सिर्फ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और हमारे अहलकार जाँ बहक हुए, शहीद हुए, बल्कि इसके साथ साथ अब तो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ अटैक किया जा रहा है। और हमारे जो जाबाज सिक्योरिटी अहलकार हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर उन्होंने नाको चने चबवा दिए वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से कुछ ना कुछ शोरश जारी है और वहाँ पर अभी भी कार्रवाइयाँ जारी है, जिसमें उनका भारी नुकसान भी हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र यकीनी तौर पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहाँ पर ज़ाहिर पाकिस्तान के और खित्ते के स्टेक्स हैं और वहाँ पर इस तरह की अगर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल होती है तो यकीनी तौर पर क्वेश्चनेबल है। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, लेकिन क्या ये दुश्मन आइडेंटिफाइड हैं? क्या उनके आलाकार हमारे अंदर ही, हमारे आसपास ही मौजूद तो नहीं है? ऐसे में बहुत सारे लोग टीटीपी की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान में टीटीपी ही ये कार्रवाइयाँ कर रही है? इमरान साहब, आपके नज़दीक जो बलूचिस्तान हालिया लहर, इसकी वजह क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है पाकिस्तान की सूरत हाल को, वो माशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या माशरती सूरत हाल हो, उसको डिस्टेबलाइज करना। इसमें कोई और नहीं है सिवाय इंडिया के, अमेरिका के या पाकिस्तान, इसराइल के और पाकिस्तान के दुश्मनों के। अब ये देखिए, अगर आप नक्शे पे देखें तो पोजीशन क्या बनती है। नोशकी की सरहद मिलती है अफगानिस्तान के साथ, कच और पंजगोर का लगता है जाके ईरान के साथ। अब हम हमेशा अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि कुछ रियासतें वो ईरान को भी कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, ईरान की सरहद को या रकबे को। आप ये देखें, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इन दहशतगर्दों के कब्जे से जो असला बरामद हो रहा है, हिलाली साहब, वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नेटो फोर्सेस के जरिए इस्तेमाल जो असला था वो असला है। तो अगर वो असला इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द, तो इसका मतलब है जो अफगानिस्तान में वो छोड़ के नेटो फोर्सेस, क्या वो वाला असला इनके हाथ आ गया? अगर वो आया तो किस जरिए से आया? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों की हुकूमतों को शामिल करके, सिक्योरिटी एजेंसीज को करके एक मुश्तरका इस पे लाहेअमल तय किया जाए। हिलाली साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वहां पर कार्रवाइयां कर रहे थे दहशतगर्दी की, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो या और इस तरह के एक दो ग्रुप्स, अब उनको जोड़कर मिला दिया गया है दुश्मन की जानिब से और एक नई तंजीम बना दी गई है जो कि अब मिलकर ज्यादा पावरफुल हो गई है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े अटैक्स कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस के अगेंस्ट। मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? किधर है वो बॉर्डर, किधर है वो फेंस? क्या ईरान से आए हैं? कुछ तो आए ईरान से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्वादर खुला हो, ग्वादर खुल जाए तो यूएई की क्या ये होगी, स्टैंडिंग होगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, हिंदुस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान इतना प्रो नहीं है, ईरान तो है ही है, और यूएई है कि ये मामलात फिर अफगानिस्तान से बहुत हद तक अटैच्ड हैं और वहां से ही अगर वेपन वहां का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर जो छोड़ के गई फोर्सेस, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो फिर हम ये समझें कि अफगान तालिबान का असर रसूख नहीं है इन लोगों के ऊपर और वो जिस तरह चाहे वो अपना कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की बात अगर मैं करूं तो BLA ने बलूचिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और हम सब जानते हैं कि कैसे भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलूचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं? तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ग्वादर की डेवलपमेंट वजह है, चीन का पाकिस्तान के करीब होना इसकी वजह है,
फिर ये कि वहाँ पर चूंकि उनके पास जगह नहीं रही और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जिद कर रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, वो भी मिल गए इनके साथ जाके। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर चलेंगे नहीं। आपने देखा है कि आप कैसी जगह पर मोहल्ले वकू आपका कैसा है, आप चीन के नजदीक जाना चाह रहे हैं, आप सीपैक डेवलप करना चाह रहे हैं, गवादर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि जो मुखालफत होगी उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना भी पड़ेगा। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंगजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। शेख रशीद साहब जो हैं वो काफी घबराए से हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, चाहे टीटीपी हो, चाहे कहना चाहिए कि बीएलए हो। लेकिन ये कि शेख रशीद साहब आजकल अकेले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब गए हुए चाइना, और हाँ बाजवा साहब जरूर यहाँ पर हैं, लेकिन बाजवा साहब की कोई स्टेटमेंट वगैरह हमें आती हुई नजर नहीं आ रही।